बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जस्तुजू का सफ़र। मैं अली कराम। बहुत सारे दोस्त बहुत से मैसेज करते हैं कि अली भाई हमें अल्बानिया और रोमानिया दोनों ममालिक के थोड़ी सा डिफरेंस बताएं, क्योंकि नाम भी मिलता जुलता है और आप बताते हैं कि यूरोप में भी है। तो बिल्कुल दोस्तों, दोनों ममालिक यूरोप में हैं और दोनों मुख्तलिफ ममालिक हैं। अल्बानिया और कंट्री है, उसका रहन सहन खाना पीना तरीका और है, और रोमानिया और कंट्री है और उसका रहन सहन भी उससे मुख्तलिफ है। अब दोनों में फ़र्क सबसे पहले बताता हूँ। जो अल्बानिया है वो एक इस्लामी कंट्री तस्वर की जाती है यूरोप के अंदर। वहाँ पर आपको जगह जगह मसाजिद मिलेंगी, हर गली मोहल्ले में आपको वहाँ पे मुस्लिम फ़ूड मिलेगा। किसी किस्म का मुस्लिम फ़ूड के हवाले से, हलाल फ़ूड के हवाले से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी अल्बानिया में। वरना यूरोप में जो सबसे बड़ा मसला होता है वो तो यहाँ इबादत का होता है, मस्जिद वगैरह नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए, या फिर आपके खाने पीने का। तो ये दोनों ऑप्शंस वहाँ पर बड़े अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर 80-90% जो हैं वो मुसलमान हैं। जो रोमानिया है वो क्रिश्चियन कंट्री है। वहाँ पर ज़्यादा आपको चर्च मिलेंगे और वहाँ पर हलाल फ़ूड का भी थोड़ा बहुत मसला है। वरना अब जो यहाँ से जाते हैं लोग वो ख़ुद घर में बनाते हैं और खाते पीते हैं, लेकिन वहाँ हलाल फ़ूड है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। किसी भी आप आगे शेंजन कंट्रीज़ में भी जाते हैं वहाँ भी ये ऑप्शन आता है, यूके जाते हैं वहाँ भी आता है, लेकिन जो इस्लामी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत कम ऐसे मसाइल देखने को मिलते हैं। एक तो सबसे बड़ा डिफरेंट ये है। दूसरा, जो अल्बानिया है वो अभी डेवलप हो रहा है, अभी बेहतरी की तरफ जा रहा है, और रोमानिया पहले बहुत जा चुका है। और तीसरा ये कि मुसलमान होने की वजह से थोड़ा सा रहन सहन भी बेहतर है तो यूरोपियन ही तर्ज़ ज़िंदगी वहाँ पर, लेकिन बाकी यूरोप ममालिक से कदरे बेहतर है। तीसरा ये है कि रोमानिया और अल्बानिया के जो दोनों मुल्कों के जो ममालिक के जो बशिंदे हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो अपना रोज़गार हासिल करने के लिए अगले ममालिक में चले जाते हैं, शेंजन ममालिक में, शेंजन कंट्रीज़ में, क्योंकि उनको जाना अलाउ है और वो अपने उस पासपोर्ट के ऊपर आगे जा सकते हैं। लेकिन जो हम जैसे एशियन लोग हैं वो यूरोपियन ममालिक में तो एंट्री ले लेते हैं, लेकिन आगे जाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी कुछ अपने तरीके से जाते रहते हैं, लेकिन हम उसका कभी भी आपको ये मशवरा नहीं देंगे कि आप वो डिंकी शिंकी वाले चक्कर में पड़ें, वरना बहुत सारे लोग इस ऑप्शन पे काम करते हैं। लेकिन हमारा यही मशवरा होता है कि जब आप जाते हैं रोमानिया या अल्बानिया तो वहीं रह के काम करें। 5 साल के बाद तो ये मुल्क आपको TRC दे देता है, और हर साल आपका TRC एक्सटेंडेबल है, परमानेंट एक्सटेंडेबल है। 5 साल गुजरते हैं तो आप परमानेंट रेजिडेंट के लिए जैसे अप्लाई करते हो, साथ ही आप डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर देते हो, और रोमानिया और अल्बानिया दोनों में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। जब पासपोर्ट मिलता है तो देन आप वहाँ से आगे जो है 120, 127, 115 ममालिक तक उनकी रसाई होती है उस पासपोर्ट के ऊपर, तो फिर आप कहीं भी जा सकते हो। तो दोस्तों, रोमानिया और अल्बानिया के जो अखराजात हैं या एक्सपेंसेस हैं वो भी ज़रा मुख्तलिफ हैं। अल्बानिया थोड़ा सा सस्ता मुल्क है, रोमानिया थोड़ा सा महंगा मुल्क है। वहाँ जाने के ख़र्चे भी थोड़े से ज़्यादा हैं, 4-5 लाख का फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ जाने के ख़र्चे थोड़े कम हैं, तो इसलिए अगर इसके ख़र्चे कम हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़रिए आमदनी भी थोड़े, उसके जो उस करेंसी की वैल्यू है वो भी डाउन है, उस मुल्क की करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ जाने के बाद ही पता चलता है, लेकिन जितनी भी अपडेट्स होती हैं हमारे पास हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं अल्बानिया या रोमानिया के हवाले से, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, या किसी भी और यूरोप के ममालिक के हवाले से, तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो वो बना दूँगा। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे दोस्तों तक ये मैसेज जा सके। और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो इन कंट्रीज़ में जाने के लिए, तो हमारा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑज़ी माइग्रेशन इंटरनेशनल अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है इस हवाले से। बाकी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करके चैनल को फॉलो कर लें, यानी कि बेल का बटन भी दबा दें। और स्नैक वीडियो के ऊपर अली कराम जो मैं हूँ, मेरा जो चैनल जस्तुजू का सफ़र भी स्नैक वीडियो के ऊपर भी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वरना स्नैक वीडियो पे जाके मुझे ढूंढ कर ज़रा प्यार मोहब्बत देकर वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।